हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज आपको मैं अपने पूरे दिन में क्या करती हूँ, कैसे अपनी सिलाई का काम मैनेज करती हूँ, किस तरीके से अपने लिए टाइम निकालती हूँ और अपनी सिलाई के लिए टाइम निकालती हूँ। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो नमस्ते। तो यहाँ पे अब बज रहे थे सुबह के 9 और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो बच्चों को स्कूल छोड़कर यहाँ पे लग गई थी मैं इंटरलॉक करने, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे जो कि इंटरलॉक के लिए मुझे पर पड़े हुए थे। इंटरलॉक के कपड़े काफ़ी ज़्यादा होने के बाद मैं अब इन कपड़ों को इंटरलॉक कर दूँगी। तो सुबह के टाइम पे यहाँ पे मैं इंटरलॉक कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दोपहर साइड में इसमें ना धूप आ जाती है और गर्मी लगती है, तो यहाँ पे मैं सुबह ही कर लेती हूँ ज़्यादातर। तो ये इंटरलॉक हो गया है। तो इतने सारे कपड़ों को मैं यहाँ पे इंटरलॉक करके ले आई हूँ। अभी मेरा काफ़ी सारा काम रह गया है। तो काफ़ी सारा काम अभी झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है, बर्तन साफ़ करने, किचन का काफ़ी सारा काम रह गया है। और अपने लिए चाय बनाऊँ, क्योंकि बच्चे जब तक नहीं जाते ना तो मुझे चाय पीने का मन करता है और ना ही मुझे और काम करने का। तो एक बार की झाड़ू मैंने यहाँ पे लगा दी है, अब दोबारा से झाड़ू लगाऊंगी और फिर पोंछा लगाऊंगी। तो पहले किचन की सफाई कर लूँगी अच्छी तरीके से, उसके बाद ही बाकी का जो भी काम है वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं ऐसा लग रहा था जैसे आज मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है और मुझे कपड़े भी टाइम पे देने होते हैं, क्योंकि परसों है 12 तारीख और परसों 12 तारीख को मुझे लहंगे का ब्लाउज और एक बिना लहंगे का ब्लाउज था वो देना है और साथ ही में सूट देने हैं। तो 12 तारीख तक मुझे उनको रेडी करना है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद लग गई थी मैं किचन की सफाई के बाद अपना झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे पोंछा लगा दूँगी, जिससे कि अच्छी तरीके से घर की सफाई हो जाए। और इसके बाद करूँगी मैं अपने कपड़ों की तय। तो ये कपड़े पड़े थे कल के, क्योंकि सिलाई करने के बाद रात को मैंने ऐसे ही पटक दिए थे। तो कपड़े तह बनाने के बाद फिर हमने बनाया था खाना। तो खाने में मैंने बनाया था आलू के पराठे और बूंदी का रायता। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने खाने को खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर मैं अपनी थोड़ी देर रेस्ट किया था, आधा घंटा। उसके बाद फिर लग गई थी मैं अपनी सिलाई के काम में। और यहाँ पे मैं करने लगी थी प्रेस। काफ़ी सारे कपड़े थे प्रेस करने के लिए, उन पे मैं प्रेस करके रख दूँगी, जिससे कि मेरा काम आधा सिलाई का मतलब पूरा हो जाए। ये कंप्लीट हो गए हैं, अब इनको कंप्लीट करके रख दूँगी, जैसे ही कस्टमर आएंगे उनको दे दूँगी। तो सिलाई करना आसान नहीं है और काम करना भी, दोनों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे इतने सारे कपड़े जो पड़े थे उनकी कटिंग करेंगे। इस सलवार की यहाँ पे मैंने लाइव वीडियो में कटिंग करना सिखाया है, जो कपड़ा आपको मैंने दिखाया था। अब फिर लग गई थी मैंने इस वाले सूट को, इसका पैंट मैंने रेडी कर लिया था। पैंट बनाने के बाद इसका अस्तर ख़त्म हो गया था, यहाँ पे मैं लेके आई थी अस्तर के बाद इस सूट को भी मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच करने के बाद ही मैं इसको आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके से इसको रेडी किया है। तो अस्तर को पहले मशीन पे लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी साथ साथ ही टीवी, क्योंकि कभी कभी बोर हो जाती हूँ तो मैं टीवी ऑन कर लेती हूँ, या तो गाने लगा लेती हूँ या कोई कॉमेडी वगैरह देख लेती हूँ। और इस तरीके से ही अपने पूरे दिन को एंजॉय करते हुए निकाल देती हूँ। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता। टाइम तो किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं मिलता। अगर आप अपने लिए कुछ टाइम निकालते हो ना तो सब टाइम अपने आप ही निकल जाता है। तो यहाँ पे आ गई थी, यहाँ पे कोई आ गया था मेरे पास कपड़े लेकर, तो मैं उसको करने लग गई थी बीच में छोड़कर। तो देख सकते हो यहाँ पे ये कपड़ा रह जाएगा मेरा। थोड़ा सा इस काम को करूँगी, क्योंकि इसको करना है मुझको फिटिंग और इंटरलॉक। तो उस काम को मैं करूँगी। तो यहाँ पे नाप ले रही हूँ मैं, उसके बाद इसकी फिटिंग मार दूँगी। तो यहाँ पे मैं ना ज़्यादातर कस्टमरों को चेहरा दिखाती नहीं, क्योंकि कभी कभी किसी किसी को ना अच्छा नहीं लगता है। हर कोई नहीं चाहता कि हमारी वीडियो बनाओ। और यहाँ पे इस तरीके से बस इनको मैं चेक करा लूँ किस तरीके से ये आने वाला है। तो बस आपको इसी तरीके से पूरे दिन को मैं करती रहती हूँ और थक भी जाती हूँ काफ़ी दिन। तो ऐसा लगता है बस अब कुछ मत करो एक दिन। कभी कभी तो मैं ना पूरा दिन ही कुछ सिलाई नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है मैं पूरा दिन कभी कभी सिलाई करती हूँ। कभी कभी मुझे भी रेस्ट चाहिए होता है, तो उस दिन मैं बिल्कुल भी सिलाई नहीं करती, थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ और अपने बच्चों के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी हमको देखना पड़ता है। तो टाइम हो जाएगा, फिर बच्चे को स्कूल से लाना है, स्कूल के लाने के बाद उनको खाना पीना देना है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमको मैनेज भी करनी पड़ती हैं। तो ये इसको मैंने
रेडी किया था। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो देख सकते हो बच्चे भी मेरे पास ही घूमते रहते हैं, बिल्कुल ही चिपके ही रहते हैं। जो नहीं है कि अलग से दूसरे रूम में बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास ही आराम से। और मैं भी वहीं सिलाई करती रहती हूँ, जिससे कि मेरा भी मन लग सके। तो यहाँ पे मैंने सूट को रेडी करने के बाद दूसरे सूट को भी स्टिच कर लिया था। तो ये भी लाइनिंग वाला ही सूट था। तो यहाँ पे लाइनिंग वाला सूट है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पहले हमको लाइनिंग को लगाना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पे उसको सिल पाती है। तो इस तरीके से ये लाइनिंग वाला है। इसके साथ ही लाइनिंग वाला ही पजामा है इसका। तो पहले मैंने सूट को सिलने के बाद फिर खाना बनाने लगी थी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। शाम का टाइम होने के बीच बीच में मैंने आपको सिलाई कुछ चीज़ें नहीं दिखाई, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती थी। अब खाना पीना बनाने के बाद, खाने के बाद रात के बज रहे थे 9, और यहाँ पे फिर मैं दोबारा से सिलाई के लिए लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा इस पैंट को सिल दूँ, तो इस पैंट को मैंने यहाँ पे सिल लिया था। सलवार सिलने की सोच रही थी, पर मुझ पे हो नहीं पाया था, क्योंकि मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा आज। तो यहाँ पे बस इतना ही मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी और आपको दिखाने में भी। थैंक यू।